Hello friends, today we will discuss about the swing components. Okay, so in previous lecture we have already discussed about the AWT components. Fine. So AWT components is create used to create a Windows based application. ओके जैसे कि हमने देखे हैं AWT कंपोनेंट्स में बटन्स, लेबल्स, देन टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, ये सब कंपोनेंट्स का यूज़ करके हमने एक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं. फाइन. बट स्विंग कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम एडवांस फीचर के साथ, दैट मीन्स हमने जो भी कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं AWT के, उसके एडवांस फीचर के साथ हम और भी कुछ एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी नीड टू यूज़ स्विंग कंपोनेंट्स. फाइन. सो लेट्स सी व्हाट इज स्विंग कंपोनेंट्स. सो हमने स्विंग कंपोनेंट्स जैसे कि स्विंग कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है. हमने इससे पहले डिफरेंस भी देखा था कि AWT और स्विंग कंपोनेंट्स का डिफरेंस क्या है. ओके. सो जो भी AWT के कंपोनेंट्स है वो फुल्ली डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे उस पर वो डिपेंडेंट रहते हैं. बट स्विंग कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है. देन वो लाइट वेट कंपोनेंट्स भी उसे कहा जाता है क्योंकि वो पोर्टेबल है. हम वन ऑपरेटिंग सिस्टम से अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो हम यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके. सो स्विंग इज अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज दैट कंटेन्स प्रिमिटिव widgets or controls used for designing GUI, that means graphical user interface. okay. so swing components का यूज़ करके हम graphical user interface क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके. सो जो भी ये swing components यूज़ करेंगे वो हम javax.swing नाम का पैकेज रहेगा, उसके थ्रू हम swing के components का यूज़ कर सकते हैं. ओके. सो x क्यों लिखा है यहाँ पे javax.swing. x इज़ अ, जैसे कि हम कोई भी फाइल अगर हमें सेव करनी है तो हम एक्सटेंशन देते हैं. ओके. सो x इज़ फॉर एक्सटेंशन. सो javax.swing पैकेज का मतलब ये है कि पैकेज इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, मेथड एंड इंटरफेसेस. फाइन. सो जब भी हम javax.swing नाम का पैकेज अगर इंपोर्ट करेंगे हमारे प्रोग्राम में तो क्या होगा कि प्रोग्राम में जो भी हम कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, स्विंग कंपोनेंट्स, उसे सपोर्ट करने का काम ये पैकेज करेगा. सो उस पैकेज में क्लासेस होंगे जैसे कि जे बटन, जे टेक्स्ट बॉक्स, जे टेक्स्ट एरिया, जे पैनल. सो नंबर ऑफ क्लासेस और मेथड का यूज़ हम बाय यूजिंग दिस पैकेज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जे बटन, जे टेक्स्ट बॉक्स, जे टेक्स्ट एरिया, जे पैनल, जे फ्रेम, जे मेनू, जे स्लाइडर, जे लेबल, जे आइकॉन और बहुत से हैं जो स्विंग कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे. ओके. सो हम ये जो कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे उसके लिए भी कुछ सुपर क्लासेस है. उसका भी एक आर्किटेक्चर है. जैसे कि हम एक एग्जांपल देखेंगे सिंपल. यहाँ पे आप देख सकते हो, या आप हायरार्चिकल डायग्राम देख सकते हो. जैसे कि ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट, देन कंटेनर. सो ऑब्जेक्ट इज the superiorest class of the all the components of use in advanced java. जो advanced java में हम components यूज़ करेंगे तो उस सब components का जो सुपर क्लास है वो है ऑब्जेक्ट क्लास. ओके. देन कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हम करेंगे वो हम कंटेनर क्लास से एक्सटेंड करते हैं. देन कंटेनर क्लास में भी दो क्लास है, जे कंपोनेंट एंड विंडोज़. ओके. सो जे कंपोनेंट का जो डिराइव्ड क्लास है वो है जे पैनल. देन विंडोज़ में है फ्रेम एंड जे फ्रेम. सो जो भी हम स्विंग कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे उससे पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे कैपिटल जे. ओके. सो AWT कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं तो दोनों में का डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हम स्विंग कंपोनेंट्स में कैपिटल जे
प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है, जैसे ही हम अगर हमें कंपोनेंट स्विंग कंपोनेंट्स का यूज़ करना है तो फर्स्ट वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है। जब तक हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम वो कंपोनेंट यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स सी सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे कि देखो जे बटन। ओके, जे बटन ये क्लास है बटन नाम का। सो जे बटन BUT बट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर जे बटन क्लास। ओके, देन आपको पता है कि बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ओके, सो न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो न्यू ऑपरेटर का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के लिए कुछ मेमोरी स्पेस अलोकेट करेगा। ओके, सो न्यू ऑपरेटर का काम होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी स्पेस अलोकेट करना। ओके, सो न्यू जे बटन, सो BUT इज द ऑब्जेक्ट ऑफ जे बटन क्लास। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जे टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ जे टेक्स्ट फील्ड क्लास, देन इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। ओके, सेम हियर जे टेक्स्ट एरिया एंड जे लेबल। सो इस तरह हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन अब क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अगर हमें अगर अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं, अगर हमें अभी जो कंपोनेंट्स हमने क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, उसे हमें क्या करना है, अभी ऐड करना है कंटेनर में। ओके, सो वंस अ कंपोनेंट इज क्रिएटेड इट कैन बी एडेड टू अ कंटेनर बाय कॉलिंग द कंटेनर्स ऐड मेथड। अब हमने कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिए हैं, कंपोनेंट भी क्रिएट कर लिए हैं। ओके, सो अब हमें अगर कंटेनर क्लास में कंपोनेंट को ऐड करना है तो इन द कंसेप्ट वी कैन यूज ऐड मेथड। ओके, सो ऐड मेथड का यूज करके हमें कंपोनेंट को कंटेनर में ऐड करना होता है। फाइन, सो उसके लिए भी कुछ सिंटैक्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट वी क्रिएट कंटेनर CP इक्वल्स टू गेट कंटेंट पेन। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि कंटेनर का यूज़ करके हमें गेट मेथड का यूज़ करके हमें गेट करना पड़ता है। देन कंटेनर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है CP, सो CP डॉट ऐड मेथड, और जो भी हमें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखो बटन कंपोनेंट क्रिएट किया है और बटन को हमें कंटेनर में ऐड करना है। सो CP डॉट ऐड इन ब्रैकेट न्यू जे बटन कैंसल। ओके, जो भी आप यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखोगे टेक्स्ट वही आपका जे बटन रहेगा, दैट मीन्स बटन पे वो लेबल आएगा। जैसे कि यहाँ पे कैंसिल एंड गो दो बटन्स दिए हैं, लेबल बटन है जिसमें लेबल आएगा कैंसिल एंड गो। ओके, सो जो भी ये कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं कंटेनर में, उसमें क्या ऐड होगा, दो बटन रहेंगे जिसका नाम है कैंसिल एंड गो। ओके, देन ये सब चीज़ें होने के बाद क्या करना पड़ता है कि एक लेआउट मैनेज करना पड़ता है। ओके, सो लेआउट मैनेज करना मीन्स ये जो कंपोनेंट्स है जो कंटेनर में हमने ऐड किए हैं उन्हें उसकी अरेंजमेंट करना प्रॉपर, उन्हें पर्टिकुलर लेआउट में अरेंज करना, तो उस प्रोसीजर को हम कहेंगे कि लेआउट मैनेजर। ओके, सो ये जो टास्क है ये कुछ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बस इसके लिए कुछ प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। जैसे कि हम कंपोनेंट को अगर मैनेज करना है तो उसकी लेआउट, उसकी रिसाइजनिंग, दैट मीन्स साइज चेंज करना, देन उनका प्रॉपरली अरेंज करना, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं बाय यूजिंग लेआउट मैनेजर्स। ओके, सो लेआउट मैनेजर का वर्क क्या होता है कि हाउ टू अलाइन कंपोनेंट्स व्हेन दे आर एडेड। जब भी कंपोनेंट्स ऐड होंगे कंटेनर में
तो उनका जो अलाइनमेंट होता है प्रॉपर एक्स वाई पोजीशन, देन राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सेंटर, सो ये जो अलाइनमेंट होते हैं कंपोनेंट्स के वो प्रॉपरली करना लेआउट मैनेजर का वर्क होता है। ओके, सो ईच एंड एवरी कंटेनर हैज़ अ लेआउट मैनेजर। तो हर एक कंटेनर को एक पर्टिकुलर लेआउट मैनेजर होता है। ओके, so JPanel is a container to have different layout manager associated with different parts of form. Deal with JPanel and set the desired layout manager for each JPanel, then add components directly to panel. So layout manager का यूज़ करके हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि फ्लो लेआउट है, बॉर्डर लेआउट है, देन ग्रिड लेआउट है। तो ये हम डिफरेंट टाइप्स के लेआउट हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना ही है एक्सप्लेन करके कि हम ये लेआउट का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं। ओके, सो देन जब भी हम लेआउट यूज़ करेंगे, जो भी लेआउट हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, तो उन्हें सेट कैसे किया जाता है। सो उसके लिए भी कुछ मेथड्स है, जैसे कि सेट लेआउट मेथड। तो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन सेट द लेआउट इन अवर पैनल। ओके, तो पैनल में हम लेआउट को मैनेज कर सकते हैं। सो कोई भी लेआउट मैनेजर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर लेआउट मैनेजर को कंपोनेंट के साथ अगर मैनेज करना है तो सिंपली वी कॉल सेट लेआउट मेथड टू द कंटेनर। ओके, सो यहाँ पे हमने पैनल में क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी यहाँ पे लेआउट मैनेजर को यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी क्रिएट पैनल का ऑब्जेक्ट। पैनल का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो हमें फर्स्टली क्रिएट करना होता है। सो JPanel P1 इज अवर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू JPanel। यहाँ पे P1 नाम का एक हमने पैनल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, सो अब पैनल का ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि सेट लेआउट मेथड को कॉल करेगा। फाइन, सो P1 डॉट सेट लेआउट इन ब्रैकेट जो भी मैनेजर हमें यूज़ करना है उस मैनेजर को यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है। सो न्यू फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट में हमें हमारा कंपोनेंट ऐड करना है, इसलिए अरेंज करना है। सो इसलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट यूज़ किया। देन JPanel P2 इक्वल्स टू न्यू JPanel, यहाँ पे हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पैनल का। सो P2 डॉट सेट लेआउट न्यू बॉर्डर लेआउट, यहाँ पे हमने बॉर्डर लेआउट यूज़ किया। ओके, सो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लेआउट मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। एज कंपोनेंट्स आर एडेड टू द कंटेनर द लेआउट मैनेजर डिटरमाइंस देयर साइज एंड पोजीशनिंग। जैसे ही कंपोनेंट कंटेनर में ऐड होंगे तो लेआउट मैनेजर का काम क्या होता है कि वो उसकी साइज और पोजीशन मैनेज कर सकता है। ओके, क्योंकि लेआउट मैनेजर का वर्क ही है कि मैनेज ऑल द कंपोनेंट्स इन द कंटेनर। सो ये था स्विंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक देखा है कि स्विंग कंपोनेंट्स का यूज़ क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उनको पैनल में कैसे ऐड किया जाता है, देन लेआउट मैनेजर को कैसे कॉल किया जाता है बाय यूजिंग सेट मेथड, देन ऐड मेथड का यूज़ करके हम कंपोनेंट्स कैसे ऐड करते हैं कंटेनर में। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। फाइन।